तो नोएडा में कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है, जहां एफएनजी रोड गढ़ी चौखंडे पर 400 गज के प्लॉट पर कब्जा किया गया। पीड़ित ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कब्जाधारी श्रीनिवास कह रहा है कि प्लॉट पर कब्जा न्याय के लिए वो लगातार भटक रहा है। थाना फेज 3 पुलिस को इस मामले में शिकायत भी दी गई। शिकायत देने के बाद भी लगातार कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित श्रीनिवास का आरोप है कि दर्जनों मुकदमे पहले से ही उस आरोपी पर दर्ज हैं। पीड़ित ने आरोपी श्रीनिवास पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि उसे हत्या की भी बात की गई थी, हालांकि लगातार उसे हत्या करने की धमकी दी जा रही है। प्लॉट पर जबरन कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस तमाम बातों के बावजूद पुलिस कोई भी मामले में कार्रवाई करने से बचती हुई नजर आ रही है। इस बीच पीड़ित का कहना है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन फिर भी पुलिस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पत्र लिखकर गंभीर आरोप पीड़ित के द्वारा लगाए गए हैं। मेरा 400 गज का प्लॉट है एफएनजी पर, जो भेलरपुर गोल चक्कर के पास है। खसरा नंबर 16 गढ़ी चौखंडी एफएनजी। मेरा प्लॉट मेरे श्रीनिवास कब्जा करना चाहता है, जो कि पुलिस ने कॉन्टैक्ट बना रखा है। इसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं प्लॉट के लिए। ये मेरी हत्या भी करा सकता है और मुझे जान से मारने की धमकी देता है। मैंने कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, डीएम साहब सबके यहाँ तहरीर दे रखी है। मेरा शासन प्रशासन से यही अपील है कि मेरी मदद करी जाए और मेरी जान माल की। तो इस बीच ताजनगरी आगरा से अगली खबर आपको बता दें, जहां पर इन दिनों आग का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। अचानक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और पूरा ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। घटना की जानकारी फायर विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। ये पूरा मामला आपको ताजनगरी आगरा के एतमाद दौला क्षेत्र के कटरी बजीर खां का बता रहे हैं। घटना के दौरान की तस्वीरें, आग कितनी भयंकर थी, आप तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से देश के तमाम जिलों के अंदर आग लगने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। और इस बीच एक और आग लगने की खबर ताजनगरी की आगरा से है। यहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी, इन कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो वहीं अमरोहा में भी अज्ञात कारणों के चलते एक जैकेट कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भीषण आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल ये आग क्योंकि जैकेट फैक्ट्री में लगी थी। तुरंत पूरी घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत भी विभाग के द्वारा की गई। ये पूरी खबर आपको अमरोहा के सादात कस्बे की नई बस्ती की बता रहे हैं, जहां एक जैकेट कारखाने में भीषण आग लगी थी। आग किस वजह से लगी, फिलहाल इस कारण का नहीं पता चल सका है, लेकिन आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान जरूर पहुंचा है। तो गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले एक शख्स की उसी के दोस्तों ने प्रॉपर्टी के लालच में हत्या कर दी और शव को गाजियाबाद की नहर में ले जाकर फेंक दिया। गौरतलब है कि तकरीबन 3 महीने से शालीमार गार्डन का एक पत्नी अपने लापता हुए पति और बच्चे अपने लापता हुए पिता को ढूंढने में दिन रात एक कर रहे थे। पुलिस भी यही सोचकर हैरान थी कि आखिर लापता हुआ शख्स का सुराग कोई भी क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब पुलिस ने गहनता से काफी कड़ी जोड़ने की कोशिश की तो उन्हें लापता हुए शख्स की हत्या कर उसके शव को गाजियाबाद की नहर में डंप करने वाले हत्या आरोपी मिल ही गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपने दोस्त की हत्या की पूरी गुत्थी चंद ही घंटों में सुलझा दी। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद की 1 करोड़ रुपए की जमीन प्रॉपर्टी के लालच में ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उनका दोस्त लापता हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी इन सभी की हो जाएगी। एक को लालच दिया गया कि हम तुझे एक नई एम्बुलेंस दिलाएंगे, क्योंकि वो एम्बुलेंस ड्राइवर था और उसकी ही एम्बुलेंस में बॉडी को ले जाकर डंप किया गया था। एम्बुलेंस वाले ने अपने दोस्त को बुलाया जिसने एनेस्थीसिया मुहैया कराया था। बाकी दोनों इस घटना के मुख्य सूत्रधार रहे। ये पूरी की पूरी घटना अमानत में
खयानत का मामला है, क्योंकि मृतक के अपने दोस्तों पर यकीन जताना और दोस्तों ने ही प्रॉपर्टी के लालच में दोस्त की हत्या कर दी। अब गाजियाबाद पुलिस ने इन चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 30 मई को थाना शालीमार गार्डन में एक सूचना मिली थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उसके पति को राजू उपाध्याय और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करके उसके साथ कुछ गलत किया हुआ। इस सूचना जैसे मिलती है, पुलिस ने तुरंत ही इस घटना का एफआईआर पंजीकृत किया गया और टीमों को लगा के सफल अनावरण के लिए प्रयास जारी किए। उसी क्रम में आज दिनांक 7 जून को इस घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 30 मई तो वहीं कन्नौज इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में एक घर के छत पर लोग सो रहे थे और रात में किसी समय चोरों ने घर में घुसकर रखी नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस तरह छिपरामऊ में चोरों ने शिक्षा के मंदिर में आतंक मचाते हुए जंगले की सरिया मोड़ दी और अंदर घुसकर जरूरी कागजात सहित लाखों रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। थाना इंदरगढ़ के पटेल नगर तिराहा निवासी प्रमोद कुमार को देर रात अपने परिवार के साथ छत पर सो गया था। जब सुबह वो छत से नीचे आया तो दरवाजा खुला देखकर अनहोनी की आशंका हुई। जब उसने कमरे में देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी के अंदर रखे उसकी पत्नी के जेवरात समेत 23,000 नकदी चोरी हो गए थे। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। थाना अध्यक्ष आनंद कुमार मिश्रा ने कहा है कि मामले की जाँच की जा रही है। रात में हम लोग से सोएंगे, मेरे कोई कुछ गए, मेरे भैया को जेवर मेरो के पहुंचाई को सब रो लेंगे। लगभग कितना रुपए का माल था? कम से कम 8-9 लाख था। कम को नहीं जेवर हुई है। पुलिस को सूचना दी गई?